देखिए, बहुत से लोग कहेंगे ठीक है, ये ठीक है, उसने बाइबल ली और खुद को देखा, लेकिन मैं खुद को कहां पर देख सकता हूं? ये उसकी कहानी है, वो कहते हैं ये उसकी कहानी है, आप इसमें उसे देखते हैं, लेकिन मैं तो बेचारा हूं, मुझे यहां पर आप कहां पर देखेंगे? मैं आपको सच में बताऊं, ये उसकी कहानी नहीं, ये तो सच में हमारी कहानी है। We're gonna sing about how great our God is. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, and none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Oh, praise Him. Give Him all the praise in this place. For us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God, our God, our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then I want everybody to sing. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? 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 अपने बच्चे को सिखाएं किस मार्ग में चलना है, कि जब वो बूढ़ा भी हो जाए तो वो उससे दूर न हो। यानी यहाँ पर पूरी शिक्षा जुड़ी हुई है। तो ये जो माता पिता है, ये बिल्कुल वैसे ही होंगे आज के माता पिता के जैसे। वो उन्हें बस पाल रही हैं, नहीं समझते हैं कि वो कौन है। वो उनके हाथों में सोना है, उनके हाथों में परमेश्वर की संतान है। वो नहीं जानते हैं कि उनके पास क्या है। मरियम कुछ बातों को जानती थी, लेकिन ऐसे लगता है कि इन बातों के बारे में उसके पास ज्यादा समझ नहीं थी। लेकिन यीशु तो निश्चय इसी के पीछे था। उसने कहा कि मैं तो अपने पिता के काम में लगा हुआ हूं। उसने कहा
परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। क्या आप समझ रहे हैं? जो वो कह रहा था वो नहीं समझ पाए, वो जो कह रहा था उसे नहीं समझ पाए। अब मेरी बात यह है कि कैसे यीशु 12 साल की उम्र में इस चित्र को पाता है कि परमेश्वर ने उसके लिए कौन सी मंजिल रखी है। उसने कैसे जाना पिता के काम के बारे में, मुझे मेरे पिता के भवन में रहना है। उसने कैसे उसके पिता के बारे में जाना, उसकी मंजिल, उसकी योजना, उसके बारे में जो कुछ भी योजना है वो जाना। उसने इसे कैसे जाना, मैं बताऊंगा कि कैसे जाना। चलिए वचन में जाकर हम इसे देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5, यूहन्ना अध्याय 5 वचन 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। अब यहूदी फरीसी और जो यीशु है, हमेशा इनका आपस में मतभेद होता था। वो यीशु को और उसके तरीके को पसंद नहीं करते थे और उसकी शिक्षा को। उन्हें यीशु के बारे में कुछ भी पसंद नहीं था, और बड़ी भीड़ तो यीशु के पीछे होती थी, उनके पीछे जो चलने वाली उससे भी बड़ी। तो इसके कारण जलन उत्पन्न हुई, तो हमेशा वाद विवाद होता था। तो फिर यीशु अंत में उनसे ये कहता है, देखो पवित्र शास्त्र में ढूंढो, तुम्हें मेरी बातों को समझने में मुश्किल होती है। तुम वचन को ढूंढो। वो जानता था कि वो वचन से प्रेम करते हैं, वो वचन का आदर करते थे। वो बुरे लोग नहीं थे जो परमेश्वर से नफरत करते थे, उसके वचन से नफरत करते थे। वो कहता है वचन में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। वचन के बारे में उनका यही तो सबसे बड़ा दृष्टिकोण था कि वचन में अनंत जीवन है। तो उन्होंने खोजा, वो प्रतिदिन इसे पढ़ते थे, इसका आदर करते थे। उसने कहा कि ये वही है जो मेरी गवाही देते हैं। वो कहता है वो मेरी गवाही देते हैं। क्या तुमने वचन को कभी देखा है? वो मेरे बारे में कहते हैं, तुम वचन को इतना पढ़ते हो। और फरीसी हर समय से पढ़ते थे, वो इसे पूरी तरह जानते थे, वो इसे पूरा याद कर चुके थे, वो जानते थे, पूरा याद किया था पूरे वचन। वो इसे सिखाने में बहुत माहिर थे। वो कहता है, उसने कहा क्या तुम ये नहीं जानते हो कि पुराने नियम का पूरा विषय तो मैं हूं? क्या यह अजीब नहीं कि तुम वचन का अध्ययन करते हो, इसे प्रतिदिन पढ़ते हो और सच में इसका आदर करते हो? सच में उन्होंने विश्वास किया प्रभु का वचन है और पूरी बात को चूक गए। पुराने नियम के पूरे वचन का भाग तो यही था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आएगा और इस संसार का उद्धारक हो जाएगा। यही तो बात थी। उन्होंने पढ़ा, इससे प्रेम किया, इसका आदर किया, लेकिन पूरी बात चूक गए। मैं अच्छे से समझ सकता हूं क्योंकि मैं चर्च में पूरे जीवन भर गया और कितनी तो भी बात मैं चूक गया। अभी मैं इसे जान रहा हूं। मैं पूरे जीवन भर चर्च में गया और बाइबल पढ़ी, वचन को याद किया, वचन के बड़े बड़े भागों को मैंने याद किया और मैं इसे याद करके कहता था मैं बाइबल को अच्छी तरह से जानता था। लेकिन एक दिन किसी ने मुझसे कहा, इस देश से पढ़ाई के लिए बाहर गया, उस समय किसी ने मुझसे कहा, क्या तुम जानते हो पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब कुछ नया हो गया है, आप एक नई सृष्टि हैं। मैं चौंक गया। मैंने कहा, मेरे प्रभु, क्या ये सत्य है? मैं नई सृष्टि हूं? मैं नहीं जानता था। और ये दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में है। मैंने इसे सैकड़ों बार पढ़ा और हम इसमें से होकर गए, हमने इसे पढ़ा है, लेकिन मैंने कभी नहीं जाना कि मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। मैंने खुद को कभी ऐसे नहीं देखा। ये बात मुझ में कभी नहीं गई। मैं वचन का आदर करता था। जब भी दरवाजा खुलता था मैं चर्च में जाता था, इसे पढ़ा, विश्वास किया, इसे सुना, चर्च के लिए संगीत बजाया, सब कुछ किया, लेकिन ये खास बात मेरे अंदर कभी नहीं गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा, इस संसार में जो है उससे भी बड़ा तो तुम्हारे अंदर में वास करता है। बड़ी बात थी। मैंने कहा, मेरे प्रभु, मैं नहीं सोचता कि ये बाइबल में था। जानते हैं, जैसे कोई हमारे स्टाफ से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जॉन, केवल अभी हम सुन रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं होना है, तुम पूछ नहीं लेकिन सिर हो। ये सारी बातें कहां पर हैं? वो यहां के पेंटिकॉस्टल विश्वासी है। देखिए, ये बूढ़े व्यक्ति हैं, 50 साल से चर्च में आते हैं। उन्होंने कहा कि उन दिनों में किसने हमें बताया कि हम पूछ नहीं लेकिन सिर है, हम नीचे नहीं लेकिन ऊपर है, केवल इन दिनों में हम ये सब कुछ सुन रहे हैं। मैंने कहा, आप कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं मेरे भाई, और आप किस चर्च में जाते रहे हैं? देखिए, मैं इसी तरह से पूछना चाहता हूं कि आपको ये सब कुछ क्या हो गया? आप कहां पर थे? आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में थे? मतलब फ्रीक्वेंसी से बाहर थे, आप नहीं जानते हैं। ये सब कुछ बाइबल में है। उन्होंने कहा, खैर, किसने हमें बताया कि ये बात सच में हमारे लिए असली है? केवल अभी इन बातों के बारे में इतना सुन रहे हैं। वो अपने दिल की बात बता रहे थे और सच में निराशा को यहां पर बता रहे थे।
अच्छे व्यक्ति थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने इसे पढ़ा, सुना और ये सब कुछ, लेकिन कभी नहीं जाना। ये आज भी हो रहा है। मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। किसी ने कभी इस तरह से कुछ भी नहीं कहा। इतने सालों से मैं सुन रहा हूं। कोई भी प्रचारक खड़े होकर ये नहीं कहेगा कि मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता, ऐसा कोई नहीं कहता। यीशु ने मेरे पाप उठाए, वो पाप बन गया और उसने मुझे अपनी धार्मिकता दिया और मुझे धर्मी बनाया, और इसलिए आज मैं परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हूँ। कोई नहीं कहता, सब कहते मैं एक पापी हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, और इसके लिए उनके पास वचन भी है, पापियों का पापी। देखिए, तो मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि फरीसियों ने इसे कैसे पढ़ा, लेकिन यीशु को पूरी तरह से चूक गए। वो हर पन्ने में था। उत्पत्ति में वो स्त्री का वंश है, निर्गमन में वो फसह का मेमना है। इस तरह वो हर जगह है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हर जगह है। यीशु वहां पर था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं देखा। लेकिन यीशु ने जब भी इसमें देखा, उसने यहाँ पर इस मकसद के साथ देखा कि इसे ढूंढ निकालें कि उसके बारे में क्या लिखा है। मेरे साथ निकाले लूका अध्याय 4, चलिए वचन 16 से पढ़ते हैं। फिर वो नासरत में आज जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। वो खड़ा हुआ और वहां यशा भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां पर ये लिखा था। कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि उसने किताब खोली और इस तरह से हुआ कि वो वही पन्ना निकला जहां पर लिखा था। किसी कारण इस तरह से सोचते हैं, और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। सुबह के समय उठना है और कहना है यीशु के नाम में, और इसे खोलते हैं और फिर ऐसी जगह का वचन निकलता है जहां आप कुछ अच्छा पाते हैं। मैं आपको बताऊं, कई बार इस तरह से अच्छा मिलता है। इस तरह देखिए, ऐसा नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ, यशा की किताब यानी वो हस्तलेख उसे दिया गया। उन दिनों में इस तरह किताब नहीं थी, लेकिन उन दिनों में हस्तलेख थे। वो सब एक किताब में नहीं था, तो उन्होंने यशा के हस्तलेख को लाकर उसे दिया, और उसने उसे खोला और उसने उसे पढ़ा। और जब उसने उस किताब को खोला तो उसने वो जगह पाई जहां पर इस तरह से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं, टूटे दिल वालों को चंगाई का, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाऊं, कुचले हुओं को छुड़ाने का प्रचार करूं, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और उसने किताब बंद की और उसने उस सेवक को उसे लौटा दी और जाकर बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उसी पर लगी हुई थी। और तब उसने उनसे कहा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। उसने कहा, यानी यीशु का बाइबल पढ़ने का जो तरीका था वो ऐसा था। जब उसने बाइबल खोली, वो उस मनुष्य के जैसे जो आईने में देखता है, जैसे याकूब कहता है, जो लोग बाइबल पढ़ रहे हैं ये तो ऐसे हैं उन लोगों के समान जो कि आईने में खुद को देखते हैं। आईने में वो कैसे देखते हैं? वो केवल यहां पर कुछ सामान्य विचारधारा लेने के लिए नहीं देखते। वो इसलिए नहीं पढ़ता कि बस आज के लिए 2 अध्याय पढ़े या फिर आज के लिए 5 पन्ने पढ़ लें। वो किताब में क्यों देखता है? वो ये देखने के लिए पढ़ता है कि कहां पर उसके बारे में लिखा है और उसके बारे में क्या कहा गया है। हेलो, क्या आप इस तरह देखते हैं? इस तरह देखते हैं कि यह आपके बारे में क्या कहता है, उसे ढूंढ निकालें। क्या इस तरह से देख रहे हैं कि यह आपकी तंदुरुस्ती के बारे में क्या कहता है, धन के बारे में क्या कहता है, आपकी शांति के बारे में क्या कहता है, आपकी खुशी के बारे में क्या कहता है, आपके परिवार के बारे में क्या कहता है, आपके व्यापार के बारे में क्या कहता है, आपसे संबंधित इन सारी बातों के बारे में क्या कहता है? कि आप इस किताब को खोलते हैं इस उद्देश्य के साथ में कि आप इसे देखें कि ये कहां इस बारे में बताता है, उन बातों के बारे में जो आज आपकी परवाह है, जिसकी आप परवाह करते हैं। हम बहुत बातों की परवाह करते, लेकिन किताब को खोलकर नहीं देखते कि ये कहां पर इस बात के बारे में कह रहा है। यीशु बहुत ही अलग था। उसने किताब खोली और पाया जहां पर यह लिखा हुआ था उसके बारे में कि वो इस संसार में क्यों आया है और वो क्या लाने के लिए आया है। और उसने कहा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अभिषेक दिया है, मुझे अभिषेक किया कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं। और फिर वो कहता है लोगों के सामने कि ये वचन का भाग ये पूरा हुआ अभी तुम्हारे सामने। आज यही तो हो रहा है। उसने बाइबल ली और खुद को उसमें देखा। उसने बाइबल ली और उसने खुद को वहां पर पहचान लिया, उसने खुद को वहां पर पाया। अब देखिए, बहुत से लोग कहेंगे ठीक है,
ये ठीक है, उसने बाइबल ली और खुद को देखा, लेकिन मैं खुद को कहां पर देख सकता हूं? ये उसकी कहानी है, वो कहते हैं ये उसकी कहानी है, आप इसमें उसे देखते हैं, लेकिन मैं तो बेचारा हूं। मुझे यहां पर आप कहां पर देखेंगे? मैं आपको सच में बताऊं, ये उसकी कहानी नहीं, ये तो सच में हमारी कहानी है। क्योंकि उसने जो कुछ भी किया, कुछ भी उसके लिए नहीं था, सब कुछ हमारे लिए ही था। उसे आने की जरूरत नहीं थी, मरना नहीं था, गाढ़े जाकर फिर से जी उठने की जरूरत नहीं थी। जो कुछ भी उसने किया वो नहीं करना चाहिए था। उसे दुख उठाने की जरूरत नहीं थी। इस पृथ्वी पर उसे जीने की जरूरत नहीं थी। कुछ भी नहीं करना था। उसने सब कुछ जो किया, उसने इसे हमारे लिए किया। वो इसी कारण आया। ये सब हमारे लिए है। यानी ये उसकी कहानी होने से बढ़कर ये हमारी कहानी है, जो उसमें बनाई गई है। हम लोग यीशु मसीह में हैं। जब आप मसीह को देखते हैं और उसकी मंजिल को, उसी में हमारी मंजिल नियुक्त की गई है। उदाहरण के लिए, जब प्रभु ने आदम को बनाया, उसने उसे अपने स्वरूप समानता में बनाया, ठीक है? लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि केवल आदम ही परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाया गया? क्या परमेश्वर का स्वरूप और समानता केवल आदम को, पहले मनुष्य को दिया गया? नहीं, परमेश्वर ने जो भी आदम को दिया, ये वो है जो परमेश्वर मनुष्य को दे रहा था। वो प्रतिनिधि व्यक्ति था, वो पहला मनुष्य था। इसलिए आदम मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था। परमेश्वर ने अपनी स्वरूप समानता उसे दी और उसे इस तरह बनाया, मतलब सारी मनुष्य जाति उसी के जैसे होगी। ये सभी मनुष्य जाति के लिए, केवल आदम के लिए नहीं। जब उसने आदम को आशीष दिया और कहा, फलवंत हो, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो, इसे वश में कर लो और इस पर अधिकार करो, इस तरह से आशीष दी। क्या यह आशीष केवल आदम के लिए थी? नहीं, ये ऐसी आशीष थी जो परमेश्वर ने आदम पर कही, लेकिन हम सब आदम में थे एक तरह से। बाद में हम सब आदम से आने वाले थे। हम सब आदम में थे। ये आशीष जो कही गई है वो हम में से हर एक के बारे में है। हमने उसमें यह आशीष पाई है, ठीक है? मनुष्य जाति उसमें थी। यानी वो आशीष केवल आदम के लिए नहीं थी। देखिए, कुछ लोगों का मन अलग तरह से काम करता है। एक भाई ने कहा, आप अब्राहम की आशीष के बारे में इतना प्रचार करते हैं, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि अब्राहम की आशीष तो हमारे लिए नहीं है, ये उसकी है। मैंने कहा, भाई बहुत देरी से आप मुझे बता रहे हैं क्योंकि बाइबल दूसरी तरह से बताती है। जानते हैं, यदि ये केवल उसी के लिए है तो हम अब्राहम की कहानी के साथ में क्या कर रहे हैं? यदि इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है, यदि ये मेरे लिए नहीं है, तो परमेश्वर ने यहां पर इसे क्यों रखा? जानते हैं, आपको उत्पत्ति अध्याय 12 से आगे पूरी बाइबल को फाड़कर निकाल देना है, क्योंकि उसके बाद में अब्राहम आता है। और केवल अब्राहम ही नहीं, लेकिन अब्राहम के बाद में इसहाक है, याकूब है, यूसुफ है। फिर भी अब्राहम की आशीष आगे बढ़ती गई, और फिर इस्राएली लोग हैं, और फिर ये आगे बढ़ते जाता है, यीशु तक आता है, क्योंकि वो तो अब्राहम का वंश है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में आप अब्राहम के बीज को चलते हुए देखते हैं। और फिर गलातियों में फिर से अब्राहम के बारे में बताया गया, जहां पौलुस कहता है, जैसे लिखा, श्रापित तो वो व्यक्ति जो काट पर लटकाया जाता है। यीशु ने कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे श्राप को उठा लिया कि अब्राहम की जो आशीष है वो किन लोगों पर आ सके? अन्य जाति पर। तो आप क्या करेंगे? पूरी गलातियों की पत्री तक फाड़ देंगे और उसके बाद में भी अब्राहम वहां पर है। यदि अब्राहम को दूर करना है तो आपको पूरी बाइबल दूर करनी होगी। आपको बाइबल दूर करनी होगी। आपके लिए कुछ उपयोगी नहीं है। देखिए, बाइबल स्पष्ट कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को जिससे आशीष दी थी, ये तो सभी के लिए आशीष है, और इसीलिए यीशु क्रूस पर मरा ताकि इस आशीष को हम सभी के लिए लेकर आए। आमीन। तो परमेश्वर ने आदम को आशीष दी, केवल उसे आशीष देने के लिए नहीं, लेकिन पूरी मनुष्य जाति को आशीष देने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। आदम का पतन हुआ, वो पाप में गिर गया। क्या हुआ? हम सब उसके साथ पाप करते हैं। हम सब उसी में हैं, इसीलिए हम सब पापी बन गए। हालांकि हमने कुछ नहीं किया था, उसने इसे किया, हमारे लिए इसे किया। वो हमारा पूर्वज है, हम सब उसी में थे। जब उसने पाप किया तो ये मनुष्य जाति का पाप बना और पूरी मनुष्य जाति पापी बन गई। और इसलिए बाइबल कहती है कि सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, ठीक है? लेकिन जब यीशु आया, सुन रहे हैं, जब यीशु आया तो उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया अंतिम आदम। ये बहुत दिलचस्प है। उससे अंतिम आदम क्यों कहा गया? उससे अंतिम आदम कहा गया क्योंकि वो बिल्कुल आदम के जैसे था। किस तरह से?
जो भी हो, जो कुछ भी यीशु के बारे में कहा गया, जो कुछ भी यीशु को दिया गया, अब वो तो नई मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था, इस नई सृष्टि का। और जैसे आदम मनुष्य जाति का प्रतिनिधि व्यक्ति था, और अब यीशु जो है नई मनुष्य जाति का प्रतिनिधि है, वो तो इस नई मनुष्य जाति का मुखिया है। और जो कुछ भी परमेश्वर ने उसके ऊपर में कहा है, वो उन सभी का है जो यीशु मसीह में है। जैसे जो कुछ परमेश्वर ने आदम के बारे में कहा वो मनुष्य जाति का है, आज जो कुछ भी परमेश्वर ने मसीह के बारे में कहा है, जो कुछ परमेश्वर ने मसीह यीशु में रखा, वो हम सब का है, हम में से हर एक का है जो मसीह यीशु में है। हाँ, तो जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु कहता है तुम पवित्र शास्त्र में देखो ये मेरे बारे में कहता है, तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं आप वचनों को ढूंढते जाएं, जहां भी यीशु को पाएंगे वहां पर आप मेरे बारे में पाएंगे। आप उत्पत्ति 3:15 में पाएंगे जहां वो शैतान के सिर को कुचलता है, वहां पर आप मुझे पाएंगे, क्योंकि मैं उसमें हूं, शैतान के सिर को कुचलता हूं। आप निर्गमन में उसे फसह के मेमने जैसे देखते हैं, मैं उसमें हूं, क्योंकि मैं उसके साथ में मरा। पौलुस कहता है मैं उसके साथ गाड़ा गया, उसके साथ जी उठा, मैं उसके साथ था, वहां पर मैं था, मैं वहां पर था, मैं उसके साथ में था। मैं आपको सभी किताबों से ये बता सकता हूं, पुराने नियम से और नए नियम से, जहां पर मसीह था और मैं वहां पर था, वहां जहां भी वो है वहां पर मैं था, मैं उसके साथ एक हो गया। जो कुछ भी मसीह में कहा गया है वो ऐसा है जो मेरा है। तो फिर मेरा रवैया कैसा हो? मेरा रवैया बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि यीशु का था। जब बाइबल की बात आती है तो मुझे जाकर देखना होगा कि परमेश्वर ने मेरे बारे में यहाँ पर क्या कहा है। मैं ये चित्र चाहता हूँ, क्योंकि इस चित्र के बिना मैं उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकता जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है। मैं उस जगह पर नहीं पहुंच सकता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है। यह असंभव है। परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत बातें रखी होगी, लेकिन उस चित्र के बिना मैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता हूं। मुझे वो चित्र लेना ही होगा। मैं ये चित्र कैसे पाऊंगा? मुझे परमेश्वर के वचन में जाना होगा, क्योंकि वचन को ढूंढे हम यहाँ पर क्यों आते हैं? हम इतनी बड़ी बाइबल लेकर क्यों आते हैं? क्यों इतने सारे पन्ने लेकर आते हैं? क्या परमेश्वर ने इसलिए लिखा कि वो हमें एक बड़ी किताब दे सके? सबके पास बड़ी किताब है, इसलिए तुम भी बड़ी किताब रखना, नहीं तो वो हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। हमारे पास बड़ी किताब नहीं है, वो बड़ी किताब रखते हैं। नहीं, उसने ये किताब इसलिए नहीं रखी कि आपके पास बड़ी किताब हो। उसने ये सारी बातें इसलिए कही ताकि आप इन बातों को खोजें। सोने से ज्यादा आप इसे खोजते जाएं और ढूंढ निकालें कि परमेश्वर ने आपके बारे में क्या कहा है। वचन को खोजो और वहां तुम मुझे पाओगे। ये मेरा स्लोगन है, वचन को खोजिए, वहां पर मैं हूं। मैं वचन को खोजता हूं इसलिए नहीं कि प्रतिदिन 2 अध्याय पढ़ते जाऊं। मैं वचन खोजता हूं केवल इसलिए नहीं कि मैं संतुष्ट हो जाऊं, कुछ मांग पूरी करूं कि प्रतिदिन मुझे बाइबल पढ़ना है। नहीं, मैं वचन खोजता हूं क्योंकि मैं इसमें दिलचस्पी लेता हूं कि ढूंढ निकालूं कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है। I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will worship with all of my heart. I will praise you with all of my strength. My day, I will follow. I will follow all your ways.
bow down and hail you asking, I will serve you, I'll give you everything. I will lift up my eyes to your throne. I will trust you, I'll trust you alone.